नमस्ते, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं शिल्पा और आप देख रहे हैं शिल्पा जी। और आज है मकर संक्रांति। तो आज है 15 जनवरी। सबको पता है कि 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और बहुत ही आज मतलब कि इतना अच्छा लगता है ना इस दिन कि पूछ। तो मैं सुबह उठी, उसके बाद फिर काम वगैरह हुआ सारा, मैं नहाई धोई, फिर मैंने ये साड़ी वेयर कर रखा है जिसका ब्लाउज आप देख सकते हो। बाकी फुल लुक आपको बाद में दिखेगा। ले अभी यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलो पहले फटाफट से पूजा वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा पूजा वगैरह आज करना होगा, बहुत चीज़ें होंगी। तो वो सब करके और फिर यहाँ पे मैं आ गई फटाक से। लड्डू गोपाल को सबसे पहले नहलाया, क्योंकि देखो मैं सबसे पहले उनको ही नहलाती हूँ पूजा वगैरह करने। जब करना स्टार्ट करती हूँ तो उनको नहला लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर बाकी काम करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दही से और गंगा जल से नहलाया हुआ था। और ऐसा करो ना, जब भी आप नहलाओ तो सबसे पहले अगर आप दही से नहलाते हो तो जितनी गंदगी एंड मैल होती है वो सब निकल जाती है। सबको सुबह उठ के पूजा वगैरह करना चाहिए, बट कोई कोई हैं जो पूजा वगैरह नहीं करते। तो चलो यहाँ पे हम लगाते हैं थोड़ी देर म्यूजिक, आप लोग एंजॉय करो, उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। और जब भी मैं पूजा करती हूँ, अगर हमारे पीछे कोई खड़ा है, मतलब कि बगल एकदम से पीछे साइड, तो मुझे ना बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसा लगता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा। मैं पूजा तो कर रही हूँ भगवान के सामने, लेकिन हमारे पीछे कोई एकदम से खड़ा है, बड़ा ही अजीब लगता है। खासकर अगर जैसे हमसे बड़े लोग हों, जैसे कि मम्मी पापा हो गए, तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके पहले मैं पूजा करके हट जाऊँ, बाकी सब आते जाते रहें घर में। दिखाओ। तो हर बार मकर संक्रांति के दिन पहले मम्मी नहा के पूजा वगैरह करती थी, उसके बाद फिर मैं करती थी पीछे से। और आज मम्मी नहाई नहीं थी, उनको लेट हो गया है, वो नहाने ही गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और थी सिस्टर इन लॉ, मतलब कि दोनों जन बगल में खड़ी थी। वो लोग मेरे को बहुत हंसा रही थी, मतलब कुछ बातें भी कर रही थी, तो इनसे बातें हो रही थी। यहाँ पे हमारा पूजा हो गया था कंप्लीट। पता एक बार ऐसे मतलब कोई अंकल थे, वो हमारे घर पे आए हुए थे और मैंने पूजा करा हुआ था। उस समय होली का समय था, और मैंने जब पूजा करा हुआ था, रंगोली भी बनाई थी यहाँ भगवान के जगह पे। तो वो आए और मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ करी ना हमारी पूजा देख के, मतलब हमारा पूजा देख के। बोलो कि इतना ज़्यादा श्रद्धा भाव भगवान के प्रति है, मतलब कौन बनाया है ये, कौन पूजा करा है, मुझे उसका नाम बताओ। तो फिर हमारे घर में मतलब कि सबने बताया कि शिल्पा ने बनाया हुआ है, शिल्पा ने करा हुआ है पूजा। तो मतलब इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, मतलब खुश हो गए थे एकदम वो देख के। तो ये नहीं है ना हमें पता कि कब हमारे घर में कौन आ जाए, और पता नहीं, वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो सेम वही वाला हाल हुआ था, और बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे वो जब तारीफ़ करे हुए थे। अब यहाँ पे मैं आ गई बाहर जल छोड़ने, जो कि सूर्य भगवान को। अब यहाँ पे जो मतलब खिचड़ी का और आगे का जो होता है प्रोसेस वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कुल देवता हैं होते हैं, सबके घर पे होते हैं, तो उनके लिए खिचड़ी वगैरह निकालते हैं, जो कि मुझे मम्मी बताया जा रही थी। वो नहा के अब तक आ चुकी थी, मुझे बताया जा रही थी, मैं करे जा रही थी। बहुत ज़्यादा ये सब समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं समझ में आता कि ऐसा नहीं है, मैं बहुत कम ही करती हूँ सारी चीज़ें, मतलब बाकी तो मम्मी ही करती हैं। तो उसके जब मम्मी कर देती हैं तब मुझे समझ में आ जाता है, फिर मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे भगवान को चढ़ा दिया, उसके बाद मतलब कि जो कुल देवता हैं उनको। और आप सबके यहाँ कैसा होता है, कैसे होता है, मतलब ये सब कमेंट करना अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो तो। और वीडियो अच्छी है, अभी और आगे आपको इंटरेस्टेड मतलब वीडियो लगेगी, तो स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी बने रहो हमारे ब्लॉग में।
कितना बार करूँ? अधिकारी नहीं है, बहुत बड़ी अधिकारी है ये। तो मंचा तो है इस पे। हाँ, ये फिर खिचड़ी के दिन ये जो किया जाता है, चावल उड़द की दाल रहती है उसमें, उसको मतलब ऐसे टच करते हैं। टच करने के बाद 7 या 5 बार, और भगवान को पहले चढ़ा रहता है, फिर उसको टच ही करते हैं, फिर उसी का खिचड़ी भी बनता है। ये सब मैं अभी आगे आपको बताती हूँ कि कैसे क्या होता है। और यार ये सब बहुत ही जानना ज़रूरी होता है, पता दिमाग काम नहीं करता कि यार कैसे करें कैसे नहीं करें। अगर ना कसम से कह रही हूँ, मेरे साथ अगर जैसे मम्मी ना रहें या फिर कोई बताने वाला ना रहे तो मैं तो मुझे आए ना कि मैं कैसे करूँ। तो मैं यहाँ पे टच कर ली थी। उसके बाद सिस्टर इन लॉ थी, ये मतलब जो आई हुई हैं वो भी कर रही हैं, वो नहीं करी हुई थी अपने रूम वगैरह पे। तो यहाँ पे हम दोनों जन ने करा। उसके बाद अब ये यहाँ का तो चीज़ कंप्लीट हो गया, बट अभी मम्मी रह गई हैं। मम्मी रहने के बाद उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मंदिर। कौन से मंदिर चलेंगे आपको दिखाएंगे, पूरा लाइव दर्शन करवाएंगे। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ। तो यहाँ पे भी पूजा वगैरह हमारा हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, जो कि हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो मतलब कि वहाँ जाके ना हमेशा नहीं जा पाते, तो सोच रहे हैं कम से कम आज के दिन ही वहाँ पहुँच लें। तो चलो चलते हैं मंदिर, और वहाँ चल के फिर मिलते हैं आप लोग से। यहाँ मम्मी कर रही हैं पूजा अभी। मम्मी मैं तो अपना सॉक्स ही पहन के चल रही हूँ, सही है ना? उतारना ही पड़ेगा। तब रुको, फेसबुक खोलो। हैप्पी मकर संक्रांति। सबको भी। तेज तेज भाभी भाग जाती हैं। तीन मूर्ति। सास बहू पीला पीला, नंद भी पीला। तो
तो यहाँ पे जब भी आप शिव मंदिर जाओ, मतलब यहाँ पे सबसे पहले शंकर जी का जो पिंड होता है वो होता है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। मैं ना सबसे पहले जब आप जल छोड़ते हो तो जो ना ये यहाँ पे जलहरी कहते हैं, जहाँ पे देखो आप जल गिरता है तो वो जलहरी है। तो सबसे पहले हमें जल वहीं चढ़ाना चाहिए, जलहरी के पास। ऐसा कहा जाता है कि जब हम वहाँ जल चढ़ाते हैं ना तो भगवान मतलब कि उसके ऊपर जहाँ पे कट होता है, मतलब कि ये नाग देवता का जो कट होता है उसके वहाँ पे पार्वती का आसन होता है। तो यहाँ इसी शंकर जी का जो ये मूर्ति और वो है उसी में सब लोग हैं। तो हम जब जल चढ़ाते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो शंकर जी, पार्वती एंड सबको थोड़ा थोड़ा सा जल मिलता है जलहरी के पास से जब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम और मम्मी पूजा कर रहे थे, मम्मी भी कर रही थी मेरे साथ साथ, और सिस्टर इन लॉ बाहर ही खड़ी थी। क्यों खड़ी थी वो तो आप सबको समझ में आ ही रहा होगा, और गर्ल्स प्रॉब्लम। तो बाकी ये मंदिर सजा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर। यहाँ हम पहली मतलब दूसरी बार आ रहे हैं। और आपके पास अगर दही वगैरह आप ले गए हो तो दही जरूर चढ़ाना चाहिए शंकर जी को। बाकी सारी चीज़ें आप चढ़ा दो, हल्दी कुमकुम चढ़ा दो। कुमकुम जो पीला सिंदूर होता है वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ता, और वाइट सिंदूर कहते हैं जो भस्म वगैरह होता है, तो मैं थोड़ा सा भस्म भी ले गई थी। अब मैं और जो सिस्टर इन लॉ थी वो यहाँ पे पूजा कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। हेलो। यहाँ पर शनिदेव की मंदिर थी छोटी सी, मतलब बैक साइड में। तो यहाँ पे मैंने प्रणाम करा, उसके बाद फिर पंडित जी को प्रणाम करा। दान दक्षिणा जो भी होता है वो सब हुआ मम्मी के साथ, और बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब करके। और हम सास बहू देखो सेम सेम पहने हुए हैं, और मम्मी मुझे ऐसे मंदिर में जला के दिया दी। वो सब ना सब मतलब होता है जब पूजा वगैरह आप करते हो किसी के साथ, तो 2 जगह दिया नहीं जलाना चाहिए, एक ही जगह जलाते हैं। तो वो सब हो रहा था। तो पंडित जी फिर रिटर्न प्रसाद देते हैं, तो उसके लिए मैं खड़ी हुई थी। प्रसाद जरूर लेना चाहिए। ऐसे अगर आप किसी पंडित के पास जा रहे हो या फिर मतलब जो भी मंदिर में जा रहे हो तो वहाँ से प्रसाद थोड़ा सा लाना चाहिए, और जल वगैरह भी थोड़ी सी लानी चाहिए अपनी लुटकी में जो आप लेके जाते हो वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो चलो यहाँ पे पूजा वगैरह सब हो गया है, अभी हम लोग निकल आए हैं मंदिर से बाहर। तो यहाँ पे हमारा पूजा हो जाती है, अब हम चल रहे हैं। भंडारा है, भंडारा आज यहाँ पे भंडारा भी हो रहा है।
जाओगे नाक पे लेके आए। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अभी रूम पे। और ना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो हम इस ब्लॉग की सिर्फ एंड कर देते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पे फर्स्ट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, एंड जो भी गलती हुई इसको माफ़ करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फॉलो फॉर